दोस्तों, साल 2003 से पहले ब्रिटिश साइकिलिंग टीम का इतिहास शर्मनाक था। पिछले 100 सालों में उन्होंने ओलंपिक में बमुश्किल एक गोल्ड मेडल जीता था और साइकिलिंग की दुनिया की सबसे बड़ी रेस यानी टूर डी फ्रांस तो उन्होंने 110 सालों में एक बार भी नहीं जीती थी। उनकी हालत इतनी खराब थी कि यूरोप की एक टॉप साइकिल कंपनी ने उन्हें अपनी साइकिलें बेचने से मना कर दिया था, क्योंकि उन्हें डर था कि अगर ये हारे हुए लोग उनकी साइकिल चलाएंगे तो ब्रांड की बदनामी होगी। सब कुछ निराशाजनक था। लेकिन फिर 2003 में एक आदमी की एंट्री हुई जिसने सब कुछ बदल दिया। उसका नाम था डेव ब्रेल्सफोर्ड। डेव ने आते ही कोई बड़ा बदलाव नहीं किया। उन्होंने टीम को रातों रात दोगुनी मेहनत करने को नहीं कहा। उन्होंने एक बहुत ही अजीब सी फिलॉसफी अपनाई जिसे कहते हैं द एग्रीगेशन ऑफ मार्जिनल गेन्स, यानी छोटी छोटी जीतों का जोड़। डेव का मानना था कि अगर आप साइकिल चलाने से जुड़ी हर छोटी से छोटी चीज में सिर्फ 1% का सुधार कर लें तो उन सब का जोड़ एक बहुत बड़ा बदलाव लाएगा। और फिर उन्होंने जो किया वो पागलपन था। उन्होंने साइकिल की सीटों को थोड़ा और आरामदायक बनाया, सिर्फ 1% बेहतर। उन्होंने टायरों पर अल्कोहल रगड़ना शुरू किया ताकि पकड़ अच्छी बने। उन्होंने खिलाड़ियों को ऐसे मसाज जेल दिए जिससे उनकी मांसपेशियां जल्दी ठीक हों। बात यही नहीं रुकी। उन्होंने यह भी रिसर्च किया कि खिलाड़ियों को रात में सबसे अच्छी नींद किस तकिए और गद्दे पर आती है। उन्होंने टीम के ट्रक को अंदर से पूरा सफेद पेंट करवा दिया। क्यों? ताकि धूल का एक छोटा सा कण भी दिख जाए जो अगर साइकिल की चेन में चला गया तो उसकी स्पीड कम कर सकता है। यह सब सुनने में बहुत छोटा और बेमतलब लग रहा था। लोग उन पर हंसते थे। लेकिन 5 साल बाद 2008 के बीजिंग ओलंपिक में जब यह टीम उतरी तो दुनिया की आंखें फटी की फटी रह गईं। ब्रिटिश टीम ने साइकिलिंग के 60% गोल्ड मेडल जीत लिए और 4 साल बाद लंदन ओलंपिक में उन्होंने 9 ओलंपिक रिकॉर्ड और 7 वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिए। जिस टीम ने 110 साल में टूर डी फ्रांस नहीं जीता था, उसने अगले 6 सालों में 5 बार वो रेस जीती। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है रीडर्स इनसाइट पर। आज हम जेम्स क्लियर की उस किताब की गहराई में उतरेंगे जो बताती है कि कैसे 1% के छोटे बदलाव आपकी जिंदगी में 100% का बड़ा धमाका कर सकते हैं। आज हम डीकोड करेंगे द एटॉमिक हैबिट्स। हम सब अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं। हम सोचते हैं कि बड़े रिजल्ट पाने के लिए हमें कोई बड़ा एक्शन लेना होगा। हम सोचते हैं अगर मुझे बॉडी बनानी है तो कल से 2 घंटे जिम जाना होगा। अगर अमीर बनना है तो कोई बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा करना होगा। हम इन बड़े बदलावों के बोझ तले दब जाते हैं और अंत में कुछ नहीं करते। लेकिन एटॉमिक हैबिट्स का पहला नियम यही है, बड़े बदलावों को भूल जाओ, 1% पर फोकस करो। जेम्स क्लियर हमें एक बहुत ही सिंपल गणित समझाते हैं। अगर आप हर दिन खुद को सिर्फ 1% बेहतर बनाते हैं, सिर्फ 1%, तो साल के अंत में यानी 365 दिनों बाद आप आज के मुकाबले 37 गुना ज्यादा बेहतर बन चुके होंगे। लेकिन इसका उल्टा भी सच है। अगर आप हर दिन 1% खराब होते हैं, थोड़ी सी ढील देते हैं, तो साल के अंत में आप 0 पर पहुंच जाएंगे। आदतें सेल्फ इंप्रूवमेंट का कंपाउंड इंटरेस्ट होती हैं। जैसे पैसों की कंपाउंडिंग में शुरू में कुछ नहीं दिखता, वैसे ही आदतों में भी शुरू में कोई रिजल्ट नहीं दिखता। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक हवाई जहाज लॉस एंजलिस से न्यूयॉर्क जा रहा है। अगर पायलट उड़ान भरते समय जहाज की दिशा को सिर्फ 3.5 डिग्री घुमा दे, सिर्फ 3.5 डिग्री, जो कॉकपिट में पता भी नहीं चलेगा, तो पता है क्या होगा? वो जहाज न्यूयॉर्क नहीं बल्कि वॉशिंगटन डीसी पहुंच जाएगा, जो सैकड़ों मील दूर है। एक छोटी सी आदत जैसे रोज सुबह 10 मिनट किताब पढ़ना या रोज 1 सिगरेट कम पीना आज शायद कोई फर्क न डाले, लेकिन 5 साल बाद यही तय करेगा कि आप न्यूयॉर्क पहुंचेंगे या वॉशिंगटन। आपकी आज की आदतें ही आपका भविष्य लिख रही हैं। दोस्तों, हम में से ज्यादातर लोग फेल क्यों होते हैं? हम जनवरी में जिम जाना शुरू करते हैं, 2 हफ्ते खूब मेहनत करते हैं, फिर आईने में देखते हैं और हमें कोई खास फर्क नजर नहीं आता। हमारा वजन उतना ही होता है। हम निराश हो जाते हैं और कहते हैं यार ये सब बेकार है, और हम छोड़ देते हैं। इसे जेम्स क्लियर कहते हैं द प्लेटे ऑफ लेटेंट पोटेंशियल, यानी छुपी हुई क्षमता का पठार।
इसे समझने के लिए एक बर्फ के टुकड़े के बारे में सोचिए, जो एक ठंडे कमरे में मेज पर रखा है। कमरे का तापमान -5 डिग्री है। आप तापमान बढ़ाना शुरू करते हैं। -4 डिग्री, कुछ नहीं हुआ। -3 डिग्री, बर्फ अभी भी वैसी ही है। -2 डिग्री, -1 डिग्री, 0 डिग्री, अभी भी कोई बदलाव नहीं। आपको लग रहा है कि आपकी सारी मेहनत बेकार जा रही है। आप तापमान बढ़ा रहे हैं, लेकिन रिजल्ट 0 है। लेकिन फिर जैसे ही तापमान 1 डिग्री पर पहुंचता है, बर्फ पिघलना शुरू हो जाती है। क्या उस 1 डिग्री ने बर्फ को पिघलाया? नहीं, उन सारी डिग्रियों ने मिलकर पिघलाया जो उससे पहले आई थीं, जब कोई रिजल्ट नहीं दिख रहा था। हमारी जिंदगी भी ऐसी ही है। जब आप अच्छी आदतें शुरू करते हैं तो आप उस बर्फ के टुकड़े की तरह होते हैं। आपको लगता है कि कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है। आप वैली ऑफ डिसअपॉइंटमेंट में होते हैं। लेकिन याद रखिए, आपकी मेहनत बेकार नहीं जा रही, वह स्टोर हो रही है। जिस दिन आप उस ब्रेकिंग पॉइंट को पार करेंगे, रातों रात आपकी दुनिया बदल जाएगी। लोग कहेंगे, ये तो रातों रात सफल हो गया, लेकिन उन्हें उस 1 डिग्री से पहले की मेहनत नहीं दिखेगी। तो अगर आपको अभी रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं तो घबराइए मत। आप बस तापमान बढ़ाते रहिए, बर्फ पिघलने ही वाली है। दोस्तों, पार्ट 1 में हमने देखा कि कैसे 1% के छोटे बदलाव एक बहुत बड़ा नतीजा ला सकते हैं। लेकिन अब एक कड़वा सच सुनने के लिए तैयार हो जाइए। हम सब बचपन से एक झूठ सुनते आए हैं। हमें सिखाया गया है कि अगर जिंदगी में कुछ बड़ा करना है तो एक बड़ा लक्ष्य बनाओ। कहा जाता है, चांद का निशाना लगाओ, चूक गए तो तारों पर तो गिरोगे ही। सुनने में ये बहुत मोटिवेटिंग लगता है, लेकिन जेम्स क्लियर अपने इस किताब में एक बहुत बड़ा बम फोड़ते हैं। वो कहते हैं, गोल्स आर यूजलेस, लक्ष्य बेकार होते हैं। अब आप सोचेंगे कि ये कैसी पागलपन वाली बात है, बिना गोल के कोई सफल कैसे हो सकता है? इसे समझने के लिए हमें एक बहुत ही दिलचस्प उदाहरण देखना होगा। ये उदाहरण किताब के बाहर का है, लेकिन इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए सबसे बेहतरीन है। ये कहानी है अमेरिकी फुटबॉल के इतिहास के सबसे महान कोचों में से एक, बिल वॉल्श की। साल 1979 में जब बिल वॉल्श सैन फ्रांसिस्को 49ers टीम के हेड कोच बने, तो वो टीम नेशनल फुटबॉल लीग की सबसे घटिया टीम थी। उनकी हालत इतनी खराब थी कि लोग उनका मैच देखने नहीं आते थे। स्टेडियम खाली रहते थे। सबने सोचा कि नए कोच आएंगे और टीम के सामने एक बड़ा गोल रखेंगे। हमें इस साल चैंपियनशिप जीतनी है या हमें सुपर बोल जीतना है। लेकिन बिल वॉल्श ने ऐसा कुछ नहीं किया। उन्होंने जीतने के बारे में बात करना ही बंद कर दिया। उन्होंने सुपर बोल शब्द का इस्तेमाल करने पर बैन लगा दिया। तो उन्होंने किया क्या? बिल वॉल्श ने एक सिस्टम बनाया जिसे उन्होंने नाम दिया द स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस, यानी प्रदर्शन का मानक। उन्होंने कहा, भूल जाओ कि हमें मैच जीतना है। हमारा गोल सिर्फ एक है। हम जो भी छोटा सा काम करेंगे उसे दुनिया के सबसे बेहतरीन तरीके से करेंगे। ये सुनने में आसान लगता है, लेकिन वॉल्श ने इसे पागलपन की हद तक लागू किया। उन्होंने खिलाड़ियों को ये नहीं सिखाया कि टचडाउन कैसे करना है। उन्होंने सिखाया कि मोजे कैसे पहनने हैं ताकि जूते में सिलवटें ना पड़े और ब्लिस्टर्स ना हों। उन्होंने रिसेप्शनिस्ट को सिखाया कि फ़ोन कैसे उठाना है। उन्होंने सिखाया कि लॉकर रूम को कैसे साफ रखना है। उन्होंने सिखाया कि प्रैक्टिस के दौरान एक खिलाड़ी को कहाँ खड़ा होना है, बिल्कुल इंच दर इंच। खिलाड़ी परेशान हो गए। उन्हें लगा, हम यहाँ फुटबॉल खेलने आए हैं या मोजे पहनना सीखने। लेकिन बिल वॉल्श जानते थे कि वो क्या कर रहे हैं। उनका मानना था कि अगर आप हर छोटी चीज़ को परफेक्शन के साथ करने का सिस्टम बना लेते हैं तो स्कोरबोर्ड अपने आप बदल जाएगा। और नतीजा क्या हुआ? जिस टीम को दुनिया की सबसे बेकार टीम माना जाता था, उसने बिल वॉल्श के नेतृत्व में अगले कुछ सालों में 1 नहीं, 2 नहीं, बल्कि 3 सुपर बोल चैंपियनशिप जीती और बाद में 2 और जीती। ये इतिहास की सबसे महान वापसी थी। अब वापस किताब पर आते हैं। जेम्स क्लियर हमें समझाते हैं कि हम में से ज़्यादातर लोग यही गलती करते हैं। हम विजेता और हारने वाले दोनों को देखते हैं। दोनों का गोल एक ही होता है। ओलंपिक में दौड़ने वाले हर खिलाड़ी का गोल गोल्ड मेडल जीतना होता है, लेकिन जीतता सिर्फ एक है। हर स्टार्टअप शुरू करने वाले का गोल $1 मिलियन कंपनी बनाना होता है, लेकिन ज़्यादातर फेल हो जाते हैं। अगर गोल ही सफलता का कारण होता तो सबके पास गोल था।
तो सब सफल क्यों नहीं हुए? फर्क गोल में नहीं था, फर्क उनके सिस्टम में था। एक बड़ा गोल बनाना आसान है। मैं आज कह सकता हूं कि मुझे 10 किलो वजन कम करना है, लेकिन उस गोल को हासिल करने के लिए रोज सुबह उठकर जिम जाने का जो बोरिंग सिस्टम है, उसे फॉलो करना मुश्किल है। जेम्स क्लियर कहते हैं, यू डो नॉट राइज टू द लेवल ऑफ योर गोल्स, यू फॉल टू द लेवल ऑफ योर सिस्टम्स। यानी आप अपने लक्ष्यों के स्तर तक ऊपर नहीं उठते, आप अपने सिस्टम के स्तर तक नीचे गिर जाते हैं। अगर आपके कमरे में बहुत गंदगी है और आप एक गोल बनाते हैं कि मुझे कमरा साफ करना है, आप एक दिन जोश में आकर पूरा कमरा साफ कर देते हैं, आपका गोल पूरा हो गया। लेकिन अगर आपकी आदतें अभी भी वही पुरानी हैं, कपड़े इधर उधर फेंकने की, सामान ना समेटने की, तो एक हफ्ते बाद कमरा फिर से गंदा हो जाएगा। गोल सिर्फ एक पल का बदलाव लाता है, सिस्टम हमेशा के लिए बदलाव लाता है। अगर आपको हमेशा के लिए रिजल्ट्स चाहिए तो गोल को भूल जाइए और सिस्टम बनाने पर फोकस कीजिए। अब हम इस किताब के सबसे गहरे और सबसे महत्वपूर्ण हिस्से में प्रवेश कर रहे हैं। अगर आप ये समझ गए तो आपकी जिंदगी बदलने से कोई नहीं रोक सकता। हम सब आदतें बदलने की कोशिश करते हैं। हम कहते हैं मैं सिगरेट छोड़ना चाहता हूं, मैं सुबह जल्दी उठना चाहता हूं, मैं ज्यादा पढ़ना चाहता हूं, लेकिन कुछ दिन बाद हम वापस पुरानी आदतों पर लौट आते हैं। ऐसा क्यों होता है? जेम्स क्लियर कहते हैं कि हम बदलाव को गलत जगह से शुरू करते हैं। बदलाव की 3 परतें होती हैं, बिल्कुल एक प्याज की तरह। सबसे बाहरी परत है आउटकम यानी परिणाम, यानी आपको क्या चाहिए, जैसे वजन कम करना, किताब लिखना, अमीर बनना। ज्यादातर लोग यही फोकस करते हैं। दूसरी परत है प्रोसेस यानी प्रक्रिया, यानी आप क्या करते हैं, जैसे जिम जाना, रोज लिखने का रूटीन बनाना, पैसे सेव करना। ये आपका सिस्टम है। लेकिन सबसे अंदर की तीसरी और सबसे गहरी परत है आइडेंटिटी यानी आपकी पहचान, यानी आप क्या मानते हैं, आपका खुद को देखने का नजरिया क्या है। असली बदलाव तब तक नहीं आता जब तक वो आपकी पहचान का हिस्सा नहीं बन जाता। इसे एक बहुत ही पावरफुल उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए 2 लोग हैं और दोनों सिगरेट छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आप पहले व्यक्ति के पास जाते हैं और उसे सिगरेट ऑफर करते हैं। वो कहता है नहीं धन्यवाद, मैं सिगरेट छोड़ने की कोशिश कर रहा हूं। सुनने में ये जवाब बहुत सही लगता है, लेकिन गहराई से सोचिए, ये आदमी अभी भी खुद को एक स्मोकर मानता है जो बस कुछ दिन से सिगरेट नहीं पी रहा है। उसकी पहचान अभी भी वही पुरानी है। जब तक वो खुद को स्मोकर मानेगा, उसका दिमाग उसे सिगरेट की तरफ खींचता रहेगा और जिस दिन उसे तनाव होगा वो वापस पीना शुरू कर देगा। अब दूसरे व्यक्ति के पास जाइए, आप उसे सिगरेट ऑफर करते हैं। वो कहता है नहीं धन्यवाद, मैं सिगरेट नहीं पीता। छोटा सा फर्क है, लेकिन असर बहुत गहरा है। दूसरा व्यक्ति ये नहीं कह रहा कि वो कोशिश कर रहा है, वो कह रहा है कि मैं सिगरेट नहीं पीता। ये उसकी नई पहचान है। उसकी नज़र में सिगरेट पीना अब उसके कैरेक्टर का हिस्सा नहीं है। जब आपकी आदत आपकी पहचान बन जाती है तो उसे फॉलो करने के लिए आपको मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। क्या आपको रोज सुबह ब्रश करने के लिए मोटिवेशन वीडियो देखनी पड़ती है? नहीं, क्योंकि आप एक ऐसे इंसान हैं जो साफ दांत रखता है। ये आपकी पहचान है। तो सवाल यह है कि अपनी पहचान कैसे बदले। इसके लिए आपको खुद को सबूत देने होंगे। हर बार जब आप एक पेज लिखते हैं तो आप खुद को सबूत दे रहे हैं कि मैं एक राइटर हूं। हर बार जब आप जिम जाते हैं तो आप खुद को वोट दे रहे हैं कि मैं एक एथलीट हूं। शुरुआत में ये एक एक्टिंग की तरह लगेगा। इसे कहते हैं फेक इट टिल यू मेक इट, यानी जब तक बन ना जाओ तब तक नाटक करो। अगर आप एक कॉन्फिडेंट इंसान बनना चाहते हैं तो सोचिए कि एक कॉन्फिडेंट इंसान इस सिचुएशन में कैसे खड़ा होगा, कैसे बात करेगा, और वैसे ही एक्टिंग शुरू कर दीजिए। धीरे धीरे वो एक्टिंग आपकी असलियत बन जाएगी। तो दोस्तों, ये था एटॉमिक हैबिट्स का दूसरा बड़ा सबक। नंबर 1, बड़े गोल के पीछे मत भागो, छोटे छोटे सिस्टम बनाओ जैसे बिल वॉल्स ने बनाया था। नंबर 2, ये मत सोचो कि आपको क्या पाना है, ये सोचो कि आपको कैसा इंसान बनना है। अपनी पहचान बदलो, आदतें अपने आप बदल जाएंगी। हमने ये तय कर लिया है कि हमें कैसा इंसान बनना है। हमने अपनी नई पहचान चुन ली है, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल सामने आता है, शुरुआत कैसे करें। हम सोमवार से जिम जाने का फैसला करते हैं, लेकिन जब सोमवार की सुबह अलार्म बजता है तो हमारा हाथ खुद ब खुद स्नूज बटन पर चला जाता है। हम किताब पढ़ने का फैसला करते हैं, लेकिन हमारा हाथ किताब की जगह मोबाइल पर चला जाता है और हम घंटों इंस्टाग्राम पर स्क्रॉल करते रहते हैं। ऐसा क्यों होता है? हमारा दिमाग हमारे खिलाफ क्यों काम करता है? जेम्स क्लियर कहते हैं कि किसी भी आदत को बदलने से पहले हमें यह समझना होगा कि आदत हमारे दिमाग में काम कैसे करती है। हमारा दिमाग एक बहुत ही आलसी मशीन है।
वो हमेशा ऊर्जा यानी एनर्जी बचाने की कोशिश करता है। जब हम कोई काम पहली बार करते हैं तो दिमाग को बहुत सोचना पड़ता है, लेकिन जब हम उसे बार बार करते हैं तो दिमाग उसे ऑटो पायलट पर डाल देता है। इसी को आदत कहते हैं। हर आदत एक लूप में काम करती है जिसके 4 हिस्से होते हैं। इसे आप एक अंधेरे कमरे में घुसने के उदाहरण से समझ सकते हैं। क्यू, संकेत। आप एक अंधेरे कमरे में घुसते हैं, आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा। ये एक समस्या है, एक संकेत है कि आपको रोशनी चाहिए। क्रेविंग यानी तड़प या इच्छा। आपके अंदर एक इच्छा जगती है कि काश यहां रोशनी होती ताकि मैं देख सकूं। आपको रोशनी की तड़प होती है। रिस्पॉन्स यानी प्रतिक्रिया। आप दीवार पर हाथ फेरते हैं और लाइट का स्विच दबा देते हैं। ये आपका एक्शन है। रिवॉर्ड यानी इनाम। कमरा रोशनी से भर जाता है, आपकी समस्या हल हो गई। आपके दिमाग को अच्छा महसूस होता है। अगली बार जब आप अंधेरे कमरे में घुसेंगे तो आपका दिमाग सोचेगा नहीं, वो तुरंत आपको स्विच दबाने के लिए कहेगा। आदत बन चुकी है। अच्छी आदतें बनाने और बुरी आदतें तोड़ने का सारा राज इन्हीं 4 कदमों में छुपा है। जेम्स क्लियर ने इनसे 4 कानून बनाए हैं। आज हम पहले 2 कानूनों को डिकोड करेंगे। पहला कानून, इसे स्पष्ट बनाएं। हम अक्सर सोचते हैं कि हमारे अंदर मोटिवेशन की कमी है, इसलिए हम अच्छी आदतें शुरू नहीं कर पाते। लेकिन सच्चाई यह है कि हमारे अंदर मोटिवेशन की नहीं, स्पष्टता की कमी होती है। हम कहते हैं, मैं अपनी सेहत सुधारना चाहता हूं। यह बहुत धुंधला गोल है, यह स्पष्ट नहीं है। हमारा दिमाग धुंधली चीजों पर काम नहीं करता, उसे साफ निर्देश चाहिए। इसे साबित करने के लिए 2001 में ब्रिटेन में एक बहुत बड़ा रिसर्च हुआ। शोधकर्ताओं ने 250 लोगों को लिया और उन्हें 3 ग्रुप्स में बांट दिया। लक्ष्य था उन्हें हफ्ते में कम से कम 1 बार एक्सरसाइज करने की आदत डलवाना। पहले ग्रुप को सिर्फ ट्रैक किया गया कि वो एक्सरसाइज करते हैं या नहीं। दूसरे ग्रुप को एक्सरसाइज के फायदों पर मोटिवेशनल लेक्चर दिए गए, जैसे हम अक्सर वीडियो देखकर मोटिवेट होते हैं। तीसरे ग्रुप को भी वही मोटिवेशनल लेक्चर दिए गए, लेकिन उनसे एक एक्स्ट्रा काम करवाया गया। उनसे कागज पर एक लाइन लिखवाई गई, मैं अगले हफ्ते इस दिन इतने बजे इस जगह पर 20 मिनट एक्सरसाइज करूंगा। उन्होंने उनसे यह प्लान लिखवाकर साइन करवाया। अब नतीजों को ध्यान से सुनिए। पहले ग्रुप में से सिर्फ 35% लोगों ने एक्सरसाइज की। दूसरे ग्रुप में जिन्हें खूब मोटिवेट किया गया था, उनमें से भी सिर्फ 38% लोगों ने एक्सरसाइज की, यानी मोटिवेशन का कोई खास असर नहीं हुआ। लेकिन तीसरे ग्रुप में जिन्होंने अपना प्लान स्पष्ट लिखा था, उनमें से 91% लोगों ने एक्सरसाइज की। ये एक बहुत बड़ा अंतर है, 38% से सीधा 91%। इसे कहते हैं इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन, कार्यान्वयन का इरादा। जब आप ये तय कर लेते हैं कि आप कब और कहां कोई काम करेंगे, तो आपको उसके लिए मोटिवेशन या इच्छा शक्ति की जरूरत नहीं पड़ती। तो आज से ये कहना बंद कीजिए कि मैं ज्यादा पढ़ूंगा। इसके बजाय ये कहिए कि मैं रोज रात को 9 बजे अपने बेडरूम में इस कुर्सी पर बैठकर 15 मिनट किताब पढ़ूंगा। जितना ज्यादा आप स्पष्ट होंगे, आदत शुरू करना उतना आसान होगा। इसी कानून का एक और पहलू है, हमारा एनवायरनमेंट यानी वातावरण। हम सोचते हैं कि हम अपने फैसले खुद लेते हैं, लेकिन सच तो यह है कि हमारा वातावरण हमारे ज्यादातर फैसले हमारे लिए लेता है। अगर आपकी किचन के स्लैब पर कुकीज का डिब्बा रखा है, तो आप उसे खाएंगे ही, चाहे आपको भूख हो या ना हो, क्योंकि वो स्पष्ट है, वो दिख रहा है। अगर पानी की बोतल फ्रिज के अंदर छुपी हुई है, तो आप पानी कम पिएंगे। एक मशहूर कहानी है एम्स्टर्डम के एयरपोर्ट की। वहां के पुरुष वॉशरूम में बहुत गंदगी रहती थी। लोग यूरिनल के बाहर गंदगी फैला देते थे। साफ सफाई का बोर्ड लगाने से भी कोई फायदा नहीं हुआ। फिर वहां के एक समझदार मैनेजर ने एक छोटा सा बदलाव किया। उसने हर यूरिनल के अंदर बिल्कुल सही निशाने वाली जगह पर एक छोटी सी मक्खी यानी फ्लाई का स्टिकर चिपका दिया। जब लोगों ने उस मक्खी को देखा, तो उनका ध्यान अपने आप उस पर निशाना लगाने पर गया। नतीजा, वॉशरूम की गंदगी 80% कम हो गई। किसी ने उनसे कहा नहीं, किसी ने मोटिवेट नहीं किया, बस वातावरण में एक छोटा सा स्पष्ट बदलाव किया गया। अगर आप गिटार सीखना चाहते हैं, तो गिटार को अलमारी में बंद करके मत रखिए, उसे अपने लिविंग रूम के बीच में स्टैंड पर रखिए। अगर आप दवा खाना भूल जाते हैं, तो दवा की शीशी को बाथरूम के सिंक के पास रखिए, ताकि ब्रश करते समय वो आपको दिखे। जो दिखता है वो बिकता है, और जो दिखता है वही आदत बनता है। दूसरा कानून, इसे आकर्षक बनाएं। अब आते हैं दूसरे कदम पर, क्रेविंग।
हमें कोई चीज करने की इच्छा क्यों होती है? इसके पीछे केमिकल है जिसका नाम है डोपामाइन। हम पहले सोचते थे कि डोपामाइन हमें खुशी देता है, लेकिन नई रिसर्च बताती है कि डोपामाइन खुशी से ज्यादा इच्छा का केमिकल है। जब आपको पता चलता है कि आपको कोई इनाम मिलने वाला है, तो आपके दिमाग में डोपामाइन बढ़ जाता है और यही आपको काम करने के लिए मजबूर करता है। जुआरियों को जुआ खेलने में मजा नहीं आता, उन्हें उस इच्छा में मजा आता है कि शायद अगली बार जैकपॉट लग जाए। ये डोपामाइन का खेल है। समस्या ये है कि अच्छी आदतें जैसे जिम जाना या पढ़ना, इनका इनाम बहुत देर से मिलता है, इसलिए वो हमें आकर्षक नहीं लगती। तो हम अच्छी आदतों को आकर्षक कैसे बनाएं? जेम्स क्लियर एक शानदार टेक्निक बताते हैं जिसे कहते हैं टेम्पटेशन बंडलिंग, प्रलोभन का बंडल बनाना। इसका मतलब है एक ऐसी चीज जो आपको करनी चाहिए लेकिन मन नहीं है, उसे एक ऐसी चीज के साथ जोड़ दो जो आप करना चाहते हो, जिसका बहुत मन है। इसे एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट रोनान बन की सच्ची कहानी से समझते हैं। रोनान को नेटफ्लिक्स देखने का बहुत शौक था। वो घंटों बिंज वॉचिंग करता था। उसे पता था कि उसे एक्सरसाइज भी करनी चाहिए क्योंकि उसका वजन बढ़ रहा था, लेकिन उसका मन नहीं करता था। रोनन ने अपनी इंजीनियरिंग की जानकारी का इस्तेमाल किया। उसने अपनी स्टेशनरी एक्सरसाइज बाइक को अपने लैपटॉप से कनेक्ट कर दिया और एक प्रोग्राम लिखा। उस प्रोग्राम का नियम सिंपल था, नेटफ्लिक्स तभी चलेगा जब रोनन एक निश्चित स्पीड पर साइकिल चलाएगा। जैसे ही वो पैडल मारना धीरे करता, नेटफ्लिक्स पॉज हो जाता। ये जीनियस आइडिया था। अब रोनन का मन एक्सरसाइज करने का नहीं था, उसका मन नेटफ्लिक्स देखने का करता था, जो कि आकर्षक था। लेकिन नेटफ्लिक्स देखने के लिए उसे साइकिल चलानी ही पड़ती थी। उसने अपनी चाहत यानी नेटफ्लिक्स को अपनी जरूरत यानी एक्सरसाइज के साथ बांध दिया। कुछ ही समय में वो रोज खुशी खुशी साइकिल चलाने लगा, क्योंकि उसे अपना पसंदीदा शो देखना होता था। आप भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। नियम बनाइए, मैं अपना पसंदीदा पॉडकास्ट सिर्फ तभी सुनूंगा जब मैं घर की सफाई कर रहा हूंगा। नियम बनाइए, मैं अपनी पसंद की कॉफी सिर्फ तभी पीऊंगा जब मैं अपना सबसे मुश्किल काम जैसे पढ़ाई या ऑफिस का काम शुरू करूंगा। जब आप बोरिंग आदतों को मजेदार चीजों के साथ जोड़ देते हैं, तो दिमाग को डोपामाइन मिलने लगता है और वो काम आकर्षक बन जाता है। तो दोस्तों, ये थे आदत बनाने के पहले 2 सुनहरे नियम। पहला, उसे इतना स्पष्ट बना दो कि उसे अनदेखा करना नामुमकिन हो जाए। और दूसरा, उसे किसी लालच के साथ जोड़कर इतना आकर्षक बना दो कि उसे करने का मन खुद ब खुद करे। लेकिन क्या इतना काफी है? अगर कोई काम स्पष्ट भी है और आकर्षक भी, लेकिन वो बहुत मुश्किल है, तो क्या हम उसे करेंगे? यहीं पर आता है तीसरा कानून, मेक इट इजी, इसे आसान बनाएं। और यही वो जादुई चाबी है जो आलस के ताले को खोलती है। इसके बारे में हम बात करेंगे अगले पार्ट में। हमने आदत को स्पष्ट बना लिया, हमने उसे आकर्षक बना लिया। अब आता है तीसरा और सबसे जादुई कानून, मेक इट इजी, इसे आसान बनाएं। इंसान का स्वभाव है कि वो हमेशा कम से कम मेहनत वाला रास्ता चुनता है। अगर आप जिम जाना चाहते हैं और आपका जिम घर से 10 किलोमीटर दूर है, तो बहुत कम चांस है कि आप रोज जाएंगे। लेकिन अगर जिम आपके ऑफिस के रास्ते में है, तो चांस बढ़ जाते हैं। जेम्स क्लियर कहते हैं कि हमें अच्छी आदतों और हमारे बीच की दूरी को कम करना होगा और बुरी आदतों के बीच की दूरी को बढ़ाना होगा। अगर आप गिटार सीखना चाहते हैं, तो गिटार को अलमारी से निकलकर लिविंग रूम में रख दें। ये आसान हो गया। अगर आप टीवी कम देखना चाहते हैं, तो टीवी का रिमोट छिपा दें या हर बार देखने के बाद प्लग निकाल दें। ये मुश्किल हो गया, लेकिन इस कानून का सबसे बड़ा हथियार है द 2 मिनट रूल, यानी 2 मिनट का नियम। ये नियम कहता है, जब भी आप कोई नई आदत शुरू करें, तो उसे करने में 2 मिनट से ज्यादा का समय नहीं लगना चाहिए। हम गलती ये करते हैं कि हम जोश में आके बड़े गोल सेट कर लेते हैं। मैं कल से रोज 1 घंटा पढ़ूंगा, मैं रोज 5 किलोमीटर दौड़ूंगा। शुरुआत में जोश रहता है, लेकिन जब मोटिवेशन कम होता है, तो 1 घंटा पढ़ना या 5 किलोमीटर दौड़ना पहाड़ जैसा लगता है और हम छोड़ देते हैं। 2 मिनट का नियम इस पहाड़ को तोड़कर कंकड़ बना देता है। रोज 1 घंटा पढ़ना है की जगह बनाओ रोज सिर्फ 1 पेज पढ़ना है, इसमें 2 मिनट लगेंगे। रोज 5 किलोमीटर दौड़ना है की जगह बनाओ रोज सिर्फ रनिंग शूज पहनकर घर से बाहर निकलना है। रोज आधा घंटा मेडिटेशन करना है की जगह बनाओ रोज सिर्फ 1 मिनट आंखें बंद करके बैठना है। आप सोचेंगे, यार 1 पेज पढ़ने से क्या होगा, ये तो मजाक है। लेकिन ये मजाक नहीं है। याद रखिए, अ हैबिट मस्ट बी एस्टैब्लिश्ड बिफोर इट कैन बी इम्प्रूव्ड। आदत को सुधारने से पहले उसे स्थापित करना जरूरी है। आप उस आदत को तब तक इंप्रूव नहीं कर सकते जब तक वो आदत ही नहीं बनी है। पहले आने यानी शोइंग अप की आदत डालो।
जब आप रोज 2 मिनट के लिए अपनी डेस्क पर बैठने लगेंगे तो एक दिन आपका मन करेगा कि चलो बैठ गए हैं तो 10 मिनट पढ़ ही लेते हैं। लेकिन अगर आप शुरू ही नहीं करेंगे तो वो 10 मिनट कभी नहीं आएंगे। शुरुआत को इतना आसान बना दो कि उसे ना करने का कोई बहाना ही ना बचे। चौथा कानून, इसे संतोषजनक बनाएं। लॉ 4, मेक इट सेटिस्फाइंग। हमारा आखिरी कानून आदत के लूप के चौथे हिस्से पर फोकस करता है, रिवॉर्ड यानी इनाम। हम इंसानों का दिमाग तात्कालिक संतुष्टि के लिए बना है। हमें अभी मजा चाहिए, बाद में नहीं। यही कारण है कि बुरी आदतें इतनी जल्दी लगती हैं। सिगरेट पीते ही तुरंत निकोटिन का किक मिलता है, इंस्टेंट रिवॉर्ड। लेकिन उसके बुरे नतीजे, कैंसर, 20 साल बाद मिलते हैं, डिलेड पनिशमेंट। अच्छी आदतों में इसका उल्टा होता है। जिम जाने पर आज दर्द होता है, इंस्टेंट पनिशमेंट। लेकिन अच्छी बॉडी 1 साल बाद बनती है, डिलेड रिवॉर्ड। हमारा दिमाग आज के दर्द से बचता है और कल के इनाम को इग्नोर करता है। तो हमें क्या करना होगा? हमें अच्छी आदतों में भी तात्कालिक संतुष्टि का तड़का लगाना होगा। जेम्स क्लियर एक बहुत ही शानदार तरीका बताते हैं जिससे उन्होंने एक 23 साल के स्टॉक ब्रोकर से सीखा था। इसे कहते हैं द पेपर क्लिप स्ट्रैटेजी, यानी पेपर क्लिप की रणनीति। ये युवा ब्रोकर हर सुबह अपनी डेस्क पर 2 जार रखता था। एक जार में 120 पेपर क्लिप्स भरी होती थीं और दूसरा जार खाली होता था। उसका काम था दिन भर में 120 सेल्स कॉल करना। हर बार जब वो एक कॉल करता था तो वो भरे हुए जार से एक पेपर क्लिप उठाता था और खाली जार में डाल देता था। वो तब तक ऑफिस से घर नहीं जाता था जब तक पहली जार की सारी क्लिप्स दूसरे जार में नहीं चली जाती थीं। ये सुनने में बहुत सिंपल है, लेकिन ये बहुत पावरफुल है। जब वो एक पेपर क्लिप को एक जार से दूसरे जार में डालता था तो उसे एक विजुअल सेटिस्फैक्शन मिलता था। उसे अपना प्रोग्रेस अपनी आंखों से दिखता था। ये छोटा सा काम उसे डोपामाइन का एक छोटा सा किक देता था। वाह, एक और क्लिप गई, मैं अपनी मंजिल के करीब हूं। आप भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप पैसे बचाना चाहते हैं तो 2 अकाउंट बनाइए। हर बार जब आप कोई फालतू खर्चा करने से खुद को रोके तो उतना ही पैसा अपने सेविंग्स अकाउंट में ट्रांसफर कर दीजिए। उस बैलेंस को बढ़ते हुए देखना संतोषजनक होगा। एक कैलेंडर लीजिए। जिस दिन आप जिम जाएं, अपनी आदत फॉलो करें, उस तारीख पर एक बड़ा सा लाल क्रॉस X लगा दें। आपका गोल है इस चेन को टूटने नहीं देना। जब आपको अपनी मेहनत का नतीजा तुरंत अपनी आंखों के सामने दिखता है तो आपका दिमाग कहता है ये अच्छा था, चलो इसे कल फिर करते हैं। बुरी आदतों को कैसे तोड़ें? दोस्तों, अच्छी आदतें बनाना आधा काम है, बाकी आधा काम है बुरी आदतों को तोड़ना। बुरी आदतों को तोड़ने के लिए हमें इन चारों कानूनों को उल्टा करना होगा। मेक इट ऑब्वियस का उल्टा, मेक इट इनविजिबल। इसे अदृश्य बनाएं। अगर आप जंक फूड छोड़ना चाहते हैं तो उसे घर में लाना बंद कर दें, उसे अपनी नजरों से दूर कर दें। अगर दिखेगा नहीं तो खाने का मन कम करेगा। मेक इट अट्रैक्टिव का उल्टा, मेक इट अनअट्रैक्टिव। सोचिए कि वो आदत आपको कैसे नुकसान पहुंचा रही है। एक सिगरेट पीते वक्त सोचिए कि आप अपनी ही कमाई से खुद को बीमारी खरीद रहे हैं। उसे अपनी नजर में कूल से मूर्खतापूर्ण बनाइए। मेक इट इजी का उल्टा, मेक इट डिफिकल्ट। इसे मुश्किल बनाएं। अगर सोशल मीडिया की लत है तो ऐप को डिलीट कर दें। हर बार इस्तेमाल करने के लिए उसे डाउनलोड और लॉगिन करना पड़े, ऐसा सिस्टम बनाएं। बीच में इतने रोड़े अटका दें कि आलस में आप उसे करें ही नहीं। मेक इट सेटिस्फाइंग का उल्टा, मेक इट अनसेटिस्फाइंग। इसके लिए आपको एक अकाउंटेबिलिटी पार्टनर की जरूरत होगी। अपने दोस्त से कहिए कि अगर मैं सिगरेट पीते हुए पकड़ा गया तो मुझे आपको 5,000 रुपए देने पड़ेंगे। पैसे खोने का दर इतना तुरंत और असंतोषजनक होगा कि आप वो आदत छोड़ देंगे। तो दोस्तों, ये थी एटॉमिक हैबिट्स की पूरी कहानी। हमने सीखा कि सफलता कोई एक दिन का इवेंट नहीं है, ये एक प्रोसेस है, एक सिस्टम है। ये उन 1% के छोटे छोटे बदलावों के बारे में है जो शुरू में दिखाई नहीं देते लेकिन कंपाउंड होकर पहाड़ जैसा नतीजा लाते हैं। ये किसी बड़े गोल का पीछा करने के बारे में नहीं है, बल्कि एक ऐसी पहचान बनाने के बारे में है कि आप कौन हैं। याद रखिए, आप अपनी आदतों को नहीं चुनते, आपकी आदतें आपको चुनती हैं। लेकिन आज इस ज्ञान के साथ आपके पास ये ताकत है कि आप अपनी आदतों को खुद डिजाइन कर सकते हैं। तो अब आप क्या करने वाले हैं? क्या आप कल से कोई बहुत बड़ा बदलाव करने का वादा करेंगे जो शायद 1 हफ्ते बाद टूट जाए, या आप एटॉमिक बनेंगे? क्या आप आज सिर्फ एक छोटी सी 2 मिनट की आदत चुनेंगे और उसे इतना स्पष्ट, इतना आसान और इतना संतोषजनक बनाएंगे कि वो आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाए? चुनाव आपका है, लेकिन एक बात तय है, अगर आप 1% भी बेहतर बनते रहे तो दुनिया की कोई ताकत आपको सफल होने से नहीं रोक सकती। मैं हूं सिद्धार्थ और ये था रीडर्स इनसाइट। अगर ये डीप डाइव बुक समरी आपको पसंद आई हो तो लाइक बटन दबाकर हमारा उत्साह बढ़ाएं और ऐसी ही लाइफ चेंजिंग किताबों की गहरी समझ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली किताब के साथ, तब तक सीखते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद।